राजस्थान में पिछले हफ्ते चली सियासी उठापटक के बाद एक बार फिर शांति पसर गई है। जहां सीएम अशोक गहलोत चुनावी प्रचार में मशगूल हो गए, वहीं सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में पिछले कई दिनों से दिल्ली स्तर पर मंथन चल रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि पायलट मामले में आला कमान की ओर से कोई जल्द फैसला नहीं आने वाला है, जिसके बाद अब सचिन पायलट अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं, जहां एक बार वह फिर फील्ड में उतरने के लिए तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक 17 अप्रैल से पायलट के फिर से फील्ड के दौरे शुरू हो रहे हैं, जिसके बाद अन्य कई जिलों में भी उनका कार्यक्रम बन सकता है। पायलट मामले को लेकर दिल्ली में 2 दिन से मंथन चल रहा है, जिसमें कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई हल अब तक नहीं निकल पाया। माना जा रहा है कि आलाकमान चुनावों को देखते हुए सावधानी जरूर बरत रहा है, जहां किसी भी तरह के समाधान के रास्ते पर बात आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा। इधर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी शनिवार को सचिन पायलट मामले को लेकर ठंडा रुख दिखाया, जहां उन्होंने भी अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं किया। अब मामले की लिखित रिपोर्ट अध्यक्ष के पास भेज दी गई है, जो सभी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। मालूम हो कि पायलट के अनशन का ऐलान करने के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तल्ख रुख दिखाया था और अनशन से एक दिन पहले रात में बयान जारी कर कहा था कि पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। हालांकि अगले दिन रंधावा ने कहा वह पायलट के अनशन के दौरान दिए भाषण की स्टडी करेंगे और इसके बाद ही कुछ फैसला ले पाएंगे। वहीं रंधावा इसके बाद लगातार पायलट को लेकर नरम होते चले गए। बताया जा रहा है कि पायलट ने कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ को मामले में दखल देने की अपील की थी, जिसके बाद रंधावा के तेवर थोड़े ढीले पड़ गए। इसके बाद रंधावा ने पायलट मामले पर कहा कि राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दिया जाएगा, इस बार कार्रवाई होगी। लेकिन अब वरिष्ठ नेताओं के मामले में शामिल होने के बाद रंधावा फैसले पर समय लगने की बात दोहराने लगे हैं। सचिन पायलट अनशन विवाद के बाद अब एक बार फिर से फील्ड में उतरने जा रहे हैं। 17 अप्रैल को पायलट शाहपुरा के खोरी में परमानंद धाम के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए वह 11 बजे पहुंचेंगे। वहीं इसके बाद पायलट खेतड़ी के टीवा बसई गांव में एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बताया जा रहा है कि पायलट आने वाले दिनों में और भी कई जिलों के दौरे कर सकते हैं। सचिन पायलट के मामले में हाईकमान की ओर से कोई अब तक कार्रवाई नहीं की गई, न ही उनकी मांग को पूरा किया जा रहा। कांग्रेस हाईकमान लगातार उनको आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहा है। इस वजह से सचिन पायलट 2023 की तैयारियों को देखते हुए अब फील्ड में उतर चुके हैं। वह खुद को लगातार जमीन पर मजबूत कर रहे हैं कि अगर कहीं कांग्रेस हाईकमान उनको विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी न दे और न ही उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा करे, तो सचिन पायलट खुद को जमीनी स्तर पर इतना मजबूत करके रखना चाहते हैं, जिससे वह अलग पार्टी अलग रास्ता बनाकर भी चुनावी मैदान में उतरे, तो उनकी राजनीतिक हैसियत राजस्थान में बची रहे।